गिवन मास ऑफ NaCl 60 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ NaCl वो क्या आएगा बच्चे, सोडियम का होता है 23 ग्राम, क्लोरीन 35.5 ग्राम, रिजल्ट इज 58.5 ग्राम। देन यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होगा बच्चे, गिवन मास, काफी यूज किया अभी हमने, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। अब गिवन मास हमारे पास क्या है बच्चे, 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5। अब आप क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया है, 60 डिवाइडेड बाय 58.5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 60 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 आ गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली हमारे पास जो 1 मॉलिक्यूल है NaCl, ये पैकेट है 1 मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या मिलेगा, 1 Na+ आयन एंड 1 Cl- आयन्स, एक पॉजिटिव आयन एंड एक निगेटिव आयन। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl we get 1 Na+ ion and 1 Cl- ions. So total number of positive or negative ions वो जो आ जाएगा किसकी इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही पॉजिटिव या निगेटिव आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया है 60 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटू 1, इतने पॉजिटिव या निगेटिव आ जाएंगे। अब आप Q इक्वल टू क्या यूज करोगे, Ne+- यही चार्ज आपका डेवलप होगा, 60 58.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए। ठीक है, एक दो भी मैं और दिखाना चाहता हूं, उसे भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज। हमारे पास कोई एक चार्ज गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा इज दिस चार्ज पॉसिबल। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने
n फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव, और उसमें चेक करना है कि हमारे पास n इंटीजर आता है या फ्रैक्शन में आता है। जब आपका इंटीजर आ गया तो दैट मीन्स आप तो जानते ही हो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि हमारे पास हमेशा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 500 होगा, बट वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दैट इज 7/2 नहीं हो सकता, 11/2 नहीं हो सकता, 50/2 हो सकता है। 50/2 25 होता है, जो कि आपके पास एक इंटीजर है। तो आओ देखते हैं हमारे पास क्या है, इज 4 into 10 to the power minus 18 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल। एक ये है, दूसरा आप ये भी ले सकते हो, इज 5 into 10 to the power minus 18 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल। तो हमने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज दोनों में है या नहीं। फर्स्ट है बच्चे हमारे पास Q 4 into 10 to the power minus 18 कूलम। जैसा मैंने बताया कि आप n फाइंड करो, n इंटीजर होगा तो पॉसिबल होगा, इंटीजर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। और E आपको पता है 1.6 10 to the power minus 19 होता है। Q इक्वल टू n ही लेते हैं, Q हमारे पास 4 into 10 to the power minus 18 1 और ये आ गया n into 1.6 10 to the power minus 19। तो n वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 4 into 10 to the power minus 18 होल डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power minus 19। 4 ये टर्म ऊपर लेकर जाओ, 4 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power minus 18 प्लस क्या हो गया 19, दैट इज ये टर्म आ गया आपके पास क्या, 4 into 10 अपॉन 1.6। जब आप पॉइंट हटाओगे तो 4 इंटू, या आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 4 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो 10/4 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। 2 से क्या आ गया 5 और 2 से हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25। अब आप बताओ 25 इंटीजर है या नहीं, ऑब्वियस सी बात है इंटीजर है, ठीक है। सो दिस चार्ज विल बी पॉसिबल, ठीक है। दूसरी को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, here n is integer, so this given charge will be possible. Here n is an integer, so given charge will be possible। जो गिवन चार्ज है हमारे पास वो पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड के लिए कि वो हमारे पास पॉसिबल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू, Q हमारे पास गिवन है 1.5 10 to the power minus 6 कूलम, n क्वेश्चन मार्क, E 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। अब आप फाइंड करो, Q इक्वल टू n यूज करते हैं, n इक्वल टू Q बाई आ गया, दैट इज 1.5 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power minus 19। ये -6 नहीं था, 18 कूलम ऑफ चार्ज था, सो राइट 18, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, इंटीजर आ जाएगा तो पॉसिबल होगा, फ्रैक्शन में आएगा पॉसिबल नहीं होगा। तो 15/16 इंटू ये 10 आ गया, और कैसे आया वो देख लो, 18 प्लस 19 आया है, और यहां से पॉइंट और पॉइंट हटा दिया मैंने। 15/16 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 1 आ गया, 150 अपॉन आपके पास 16 आ गया। कैंसिल करोगे 75, ये 8 आएगा, ठीक है।
अब ये आ गया बच्चे 75/8। आपको लग रहा है इंटीजर है? नो, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? हियर n इज नॉट इंटीजर सिंस n is not an integer, so given charge is not possible। इसलिए गिवन चार्ज आपके पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि n आपके पास इंटीजर नहीं है। तो Q इक्वल टू n से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। ठीक है, एक और याद आ गया मुझे, वो भी और डिस्कस ही कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? 1 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा? फ्रॉम अ बॉडी ए 1 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर transfer per second to the other, then find the time in which charge on A becomes 5 कूलम। ए पे चार्ज कितना हो जाए? 5 कूलम। इसके लिए आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। क्या करेंगे बच्चे? यहां पे हम लोग कैसे सोचेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 कूलम है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने से 5 कूलम का चार्ज डेवलप होगा, और उसके बाद क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। Q इक्वल टू क्या है? 5 कूलम है। Q इक्वल टू आप यूज करो Ne, n हमारे पास आ जाएगा Q/E। Q हमारे पास क्या है? 5 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने आ गए जी। ठीक है, इसे और सोल्व करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो ऊपर 50/16 × 10⁻19 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास 4 4 जा 8 आ गया, और ये आपके पास 25। इसे डिवाइड करके कैंसिल करते हैं। 8 3 जा 24 1 2 5। आई थिंक यही आएगा, बाकी एक बार आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। 3.125 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास n आ गया। जब n आ गया तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड कैसे? टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इज 1 सेकेंड। तो क्या होगा बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/1 × 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। तो आपने अभी अभी फाइंड किया है 3.125 × 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन के लिए 1 × 10⁻9 × 3.125 10⁻19 सेकेंड। तो टोटल टाइम आपके पास आ गया 3.125 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻9 सेकेंड, दैट इज 3.125 × 10⁻10 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? इसको डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से ना करके आप क्या करोगे?
डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया है उसको डिवाइड कर दोगे 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहा है उससे। तो आओ देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। वही आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ये आ चुका है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 × 10⁻⁹, तो टोटल हमारे पास टाइम आ गया। आप इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हो, यूनिट हमारे पास आ जाएगा 3.125 × 10⁻10। मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करो आवर में आ जाएगा, 24 से डिवाइड करो डेज में आ जाएगा, 365 से डिवाइड करो तो ये आपके पास ईयर में आ जाएगा। इतने ईयर्स लगेंगे इतने चार्ज डेवलप करने में, जब पर सेकंड हमारे पास ट्रांसफर इतना करेंगे तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक पे आएंगे जहां पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास एंड इलेक्ट्रोस्कोप। तो चार्ज टॉपिक का नेक्स्ट क्लास होप सो हमारा फिनिश हो जाएगा 3rd लेक्चर में। आज हमारा 2nd लेक्चर था। थैंक यू।